नमस्कार भक्तों। आज हम एक अत्यंत पवित्र और दिव्य प्रसंग के बारे में सुनने जा रहे हैं, जो किसी भी महीने की 25 तारीख को आने वाली शुभ तिथि और विशेष रूप से प्रदोष काल की महिमा से जुड़ा है। और ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। इसलिए इसे मन लगाकर सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें छिपा ज्ञान आपके जीवन की कठिनाइयों को सरल बना सकता है। सनातन धर्म में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है और 25 तारीख को जब भी प्रदोष काल या शिव उपासना से जुड़ी तिथि आती है, तो वह दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर बन जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष का समय वह दिव्य क्षण होता है जब देवता भी कैलाश पर्वत पर एकत्र होकर भगवान महादेव की आराधना करते हैं, और जो मनुष्य उस समय सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है, उसके जीवन के पाप, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुराणों में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था, धर्म में आस्था रखता था, परंतु उसके जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती थी। व्यापार में घाटा, घर में कलह और मन में अशांति उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसने अनेक उपाय किए, कई ज्योतिषियों से मिला, कई तीर्थ किए, लेकिन उसे स्थायी शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा भरी थी। उन्होंने सोमदत्त से पूछा, पुत्र तुम इतने दुखी क्यों हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, संसार में दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। तुमने बहुत उपाय किए, पर सच्चे भाव से भगवान को याद नहीं किया। आने वाली 25 तारीख को प्रदोष काल है। उस दिन तुम श्रद्धा से शिव व्रत करो और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करो। याद रखना, विधि से अधिक भावना महत्वपूर्ण होती है। साधु की बात सोमदत्त के हृदय में उतर गई। उसने निश्चय किया कि वह पूरे नियम से व्रत करेगा। 25 तारीख आई। उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूरे दिन संयम रखा। न किसी से कटु वचन कहा, न किसी के बारे में बुरा सोचा। शाम होते उसने घर में एक छोटा सा शिवालय सजाया, दीप जलाया, गंगाजल चढ़ाया, और जैसे ही प्रदोष काल आरंभ हुआ, उसने मंत्र जप शुरू किया, नमः शिवाय। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे भीतर की सारी अशांति पिघल रही हो। वह लगातार जप करता रहा और भगवान शिव की कथा सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, भक्ति के आंसू थे। उस क्षण उसका मन इतना निर्मल हो गया कि उसे लगा जैसे स्वयं भगवान उसकी पुकार सुन रहे हैं। कथा समाप्त होते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने खड़े। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने प्रदोष काल में सच्चे मन से भक्ति की है, इसलिए तुम्हारे जीवन के कष्ट अब धीरे धीरे समाप्त होंगे। लेकिन याद रखना, सच्ची पूजा केवल एक दिन की नहीं होती, बल्कि हर दिन अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सोमदत्त की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। उस दिन के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार सुधर गया, घर में शांति रहने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मन संतुष्ट रहने लगा। उसे समझ आ गया कि सुख धन से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलता है, और ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए कठिन साधना या बड़े यज्ञ जरूरी नहीं है। यदि मन सच्चा हो तो एक छोटा सा दीपक भी प्रभु तक पहुंच जाता है। प्रदोष काल इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि ये समय दिन और रात के मिलन का होता है, और यही मिलन हमारे जीवन में भी संतुलन लाता है। जब हम इस समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश का संतुलन बनने लगता है और मन स्थिर हो जाता है।
शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करता है उसके जीवन के 3 बड़े दोष दूर होते हैं। पहला मानसिक अशांति, दूसरा कर्मों का बोझ और तीसरा भविष्य का भय। इसीलिए इस समय किया गया जब साधारण समय से कई गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि शिव मुनि और देवता भी इस समय शिव की उपासना करते हैं। यदि 25 तारीख को आपको ऐसा शुभ संयोग मिले तो उस दिन आप भी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूरे दिन संयम रखें और सूर्यास्त से थोड़ा पहले पूजा की तैयारी करें। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं और कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो शिव कथा सुने या पढ़ें और अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ मेरे जीवन में सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावे से नहीं सच्चाई से प्रसन्न किया जा सकता है। वे भस्म धारण करते हैं क्योंकि वे हमें बताते हैं कि संसार की हर वस्तु अंत में राख बन जाती है, इसलिए अहंकार मत करो। वे गले में सर्प धारण करते हैं क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि भय को वश में करो। वे गंगा को धारण करते हैं क्योंकि वे बताते हैं कि जीवन में पवित्रता बनाए रखो, और वे चंद्रमा को धारण करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि मन को शीतल रखो। यही शिव तत्व है और यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे छोटी छोटी परेशानियां विचलित नहीं करती क्योंकि वह जान जाता है कि हर घटना भगवान की योजना का हिस्सा है और अंत में सब कुछ कल्याण के लिए ही होता है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करें और विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो आपके हित में ही है। 25 तारीख की पवित्र तिथि हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, कुछ समय ईश्वर के लिए अवश्य निकालना चाहिए क्योंकि वही समय हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। संसार का हर सुख क्षणिक है परंतु ईश्वर का स्मरण शाश्वत शांति देता है, और जो शांति भीतर मिल जाए उसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि आप केवल तिथि विशेष पर ही नहीं बल्कि हर दिन थोड़ी देर भगवान का स्मरण करेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे और दूसरों के प्रति दया तथा प्रेम का भाव रखेंगे। यही सच्ची पूजा है, यही सबसे बड़ा व्रत है और यही जीवन का परम धर्म है। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के कष्ट दूर करें और आपको सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव।